अक्सर आप और मैं ये श्रवण करते हैं कि कर्मों से प्रारब्ध बनता है और उस प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता। जिसके भाग्य में जैसा लिखा है उसको उसी के अनुरूप फल भोगने ही होंगे। कष्ट मिले हैं तो उनसे बचा नहीं जा सकता। परम पूज्य श्री श्री आनंदमयी माँ से एक साधक ने प्रश्न किया कि माँ, प्रबल प्रारब्ध से निस्तार कैसे होगा? क्या इससे बचा जा सकता है? क्या भाग्य को बदला जा सकता है? कोई ऐसा उपाय जिसे करने से केवल जीव बच जाए? माँ कहती है, नाम जप समस्त साधनों को सुलभ कर देता है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। आनंदमयी माँ के सम्मुख एक बार विश्वविद्यालय के एक अध्यापक श्रीयुत हरिप्रसन्न मुखोपाध्याय महाशय आए। उन्होंने बैठकर माँ से पूछा कि माँ, अक्सर मैं ये देखता हूँ कि अनिच्छा रहते हुए भी शत्रुओं के वश में हो जाता हूँ। क्या इसका प्रतिकार कर सकता हूँ? माँ कहती है, हाँ, अक्सर मन इच्छा के विरुद्ध रिपुओं के वशीभूत हो जाता है। शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह के अधीन हो जाता है। इसके प्रतिकार का उपाय है जिससे मन उसके वशीभूत न हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। पर व्याकुल होने पर व्यवस्था और कर्म दोनों होते हैं। हरि बाबू ने कहा, लेकिन भोग करने पर तो सद्भाव और सद्वृत्ति जागृत नहीं होगी माँ। माँ कहती है, बच्चों को जिस प्रकार जबरन पढ़ाते हो उसी प्रकार इस विषय में करना पड़ेगा। साधक को भी जैसे बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता, पढ़ाई की अपेक्षा खेल कूद अधिक पसंद करता है, लेकिन उनके बारे में तुम लोग कभी ये नहीं कहते कि खेलते खेलते इनको खेलने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए, बाद में पढ़ेंगे लिखेंगे। बच्चों में खेलने की इच्छा रहने पर भी जिस प्रकार तुम लोग जबरदस्ती पढ़ाते लिखाते हो, धर्म के बारे में भी यही बात है। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करने पर मेरे दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे, मैं भगवान को प्राप्त न कर पाऊंगा। पुनः मुझे जन्म मृत्यु के भीतर नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। इस प्रकार की चिंता करते हुए नाम के प्रति रुचि लाना चाहिए। आनंद और शांति के विषय में सभी लक्ष्य हैं। कीट पतंग सभी आनंद और शांति चाहते हैं, लेकिन पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति किसी भी जागतिक पदार्थ से प्राप्त नहीं हो सकती। माँ कहती है, मन शांति किसी भी जागतिक पदार्थ से प्राप्त नहीं होती। मन अशांत भाव से एक विषय से अन्य विषयों की ओर दौड़ रहा है, वहां भी उसे आनंद और शांति के लिए प्रयास करता है। आनंद और शांति पाने के लिए धन, मान, यश आदि जागतिक सामग्रियों के पीछे मन दौड़ता है, लेकिन ये सब खंड आनंद उसे सुखी नहीं कर पा रहा। वह चाहता तो पूर्ण आनंद है, मन वह नहीं पा रहा, इसीलिए तो चंचल है। माँ आनंद में ही कहती है, इसीलिए कहती हूँ कि मन को सुखाद्य दो। कीर्तन, ध्यान, नाम, जप आदि मन का भोजन है। ये सब मन को देने पर एक दिन मन शांत हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी जागतिक सामग्री मन को शांति देने वाली नहीं है। जागतिक चीजों का स्वभाव ही अभाव को जगाए रखना है। देखा होगा अक्सर किसी के पास 4-5 मकान हो फिर भी उसका अभाव समाप्त नहीं होता। वह उस समय भी सोचता है, अगर एक और मिल जाता तो ठीक होता। दूसरी ओर कई हजार रुपया संचय करने वाले के मन में भी यही इच्छा होती है कि कुछ धन और मिल जाता। ये घटनाएं सभी एक प्रकार की है। केवल परम धन प्राप्त करने पर, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने पर अभाव चला जाता है। माँ कहती है, ये धन व्यक्ति के स्वभाव को स्थित करता है। साधना करते समय निराश नहीं होना चाहिए। सर्वदा अपने को इसी प्रकार उत्साहित करना चाहिए कि मूर्ख बालक भी जैसे पढ़ लिख कर विद्वान हो सकता है, उसी प्रकार मैं भी निरंतर नाम जप कर प्रयत्न कर ब्रह्म को जान सकता हूँ। हरि बाबू ने पुनः प्रश्न किया, माँ, प्रवृत्ति अगर प्रबल हो तो शिक्षा कैसे हो सकती है? आपने बताया कि पिता जबरदस्ती बालक को शिक्षा देगा, लेकिन अगर ऐसा हो कि लड़का जबरदस्ती करके पिता को खेल में खींच ले, तब उसे कौन शिक्षा दे सकता है? माँ ने कहा, तुमने ठीक पकड़ा। सभी लोग ऐसे पकड़ नहीं पाते, लेकिन यह जान लो कि लड़का अपने बूढ़े पिता को खेल में खींच नहीं ले जा सकता। हरि बाबू कहते हैं,
प्रबल प्रारब्ध का दमन नहीं होता, इसका उपाय बताओ। माँ कहती है, ऐसे क्षेत्र में भोग और त्याग के बीच मैत्री करने को कहती हूँ। अर्थात भोग को जब बिल्कुल छोड़ नहीं सकते तब भोग करते करते उसके बीच अभ्यास करना उचित है। जैसे सप्ताह में 6 दिन खूब ठाठ से भोजन किया, एक दिन केवल आलू भात खाकर रहा, इसी प्रकार करते करते क्रमशः भोग वासना में कमी हो जाती है। यह भी जान लो, जब मनुष्य योनि में जन्म लिया तब कुछ सुकृत है, अगर कुछ स्वीकृति नहीं होती तो योनि नहीं मिलती। मनुष्य जन्म होने पर समझना चाहिए कि जीव आत्मज्ञान की धारा में आ गया, तब इच्छा करने पर ऊपर उठ सकता है, दूसरी ओर नीच जन्म को ग्रहण कर सकता है। फलतः मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद कम से कम तपस्या की दृष्टि से कुछ जमरन समय नाम जप में अवश्य लगाना चाहिए। ये सच है कि प्रारब्ध प्रबल होने पर स्वभाव नहीं बन पाता, लेकिन बीच बीच में त्रुटि वियुक्ति होने पर प्रबल प्रारब्ध के विरुद्ध भी कुछ कुछ जबरन हठ पूर्वक नाम अवश्य जपा जा सकता है। इसी बात को थाम कर नाम जप में मन को लगाने का प्रयास करना चाहिए। माँ कहती है, दूसरी ओर अक्सर अनुपात के रूप में आकर व्यक्ति को सतपथ की ओर चालित करने की चेष्टा करनी चाहिए। यही सत्संग का रूप है। जब भी मन पर प्रभाव डाला जाता है, कुछ लोग जिसे सन्यास कहते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते नहीं होता। सन्यास होता है अपने स्वभाव के गुण से। जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने पर फल फूल अपने आप होता है, उसी प्रकार भगवान का नाम लेकर पड़े रहने पर अपने आप सन्यास का भाव जगता है। वास्तविक सन्यास भाव जाग उठने पर देवता भी प्रलोभन देकर सन्यासी को रोक नहीं पाते। इसीलिए माँ कहती है, भगवान का नाम लेते चलो, कुछ नहीं होता, सत्य नहीं है, जीव मात्र के आनंद का खिलौना। ये खंड आनंद से तुष्ट नहीं होता, जिसमें पूर्ण आनंद प्राप्त कर लिया, इसके लिए प्रयत्न करो। इसलिए हम आप भी माँ की वाणी को श्रवण कर हठ पूर्वक इस मन को बारंबार नाम रटने की ओर ले जाएं। निश्चय ही रटते रटते नाम के प्रताप से ये मन अवश्य वश में हो जाएगा और नित्य निरंतर केवल और केवल भगवान के नाम में खोया रहेगा, जिससे आपका और मेरा कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।